दोस्तों, क्या आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो बैठ जाओ बबीता मौसी की कहानी सुनने के लिए। नीलम एक गांव के गरीब परिवार में पैदा हुई। उसके माता पिता गांव में एक खेत में मजदूरी करते थे। बहुत ही मुश्किल से गुजारा करते थे। नीलम 2 साल की थी तभी गांव में बाढ़ आ गई। नीलम के पिता उस बाढ़ में बह गए। नीलम और उसकी माँ किसी तरह बच गई। नीलम की माँ को बहुत सारी चोटें लग गई थी। उसकी माँ अपनी बहन से कहती है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसकी अच्छे से परवरिश करना। माँ के आंसू बहने लगे और कुछ ही देर में उसने अपने प्राण त्याग दिए। बबीता ने अपने पति मोहनलाल जी की मदद से किसी तरह नीलम की माँ का अंतिम संस्कार किया। फिर वह नीलम को लेकर शहर चली आई। शहर में उनका छोटा सा फ्लैट था जो किराए पर था। मोहनलाल जी एक छोटी सी नौकरी शहर में करते थे जिससे वह गुजारा करते थे। इस पर नीलम के आने के बाद खर्च और बढ़ गया। 2 साल की बच्ची को पालना भी आसान नहीं था। कुछ दिन बाद एक दिन बबीता अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली सुजाता से बात कर रही थी। वह कहती हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं, थोड़ी सी तनख्वाह में हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। अब नीलम के आ जाने से बहुत परेशानी हो रही है। सुजाता ने कहा, एक काम कर, इसे किसी अनाथ आश्रम में मैं छोड़ा, वह अपने आप पल जाएगी। बबीता बोली, ये क्या कह रही है तुम? मेरी बहन की अमानत है। मेरा अपना बच्चा होता तो क्या मैं उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देती? यह सुनकर सुजाता ने कहा, मुझे माफ कर दे, ना जाने मैं भी क्या बोल गई। एक काम करना, मैं इसे कुछ घंटे संभाल लूंगी, तू कोई काम ढूंढ ले। मेरा मतलब है कि घरों में काम करना शुरू कर ले। सुबह साफ सफाई करने का काम मिल जाएगा, इससे इसका खर्च भी निकल जाएगा। बबीता ने बोला, तू ठीक कह रही है, अगर तू इसे कुछ देर संभाल लेगी तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। सुजाता ने कहा, अरे ये तो पुण्य का काम है, तू चिंता मत कर। बबीता को एक रास्ता नजर आ रहा था। उसने शाम के समय अपने पति मोहनलाल जी से बात की। उन्होंने कहा, जैसा तुम चाहो करके देख लो, नहीं तो इसे किसी को देना पड़ेगा। अगले दिन से बबीता काम ढूंढने लगती है। कुछ लोगों से बात करके उस 2 घरों में काम मिल जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। नीलम अब 5 साल की हो गई थी। बबीता अब घरों में पूरे दिन काम करती थी। नीलम अब घर में अकेले रह सकती थी। बीच बीच में सुजाता उसकी देखभाल करने के लिए आ जाती थी। बबीता को मेहनत करके भी एक खुशी मिली। नीलम को वह बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे मोहनलाल जी का स्वभाव भी बदलने लगा था। वो भी नीलम को अपनी बेटी मानने लगे थे। बबीता ने नीलम को एक स्कूल में दाखिला करा दिया। दोनों नीलम को बेटी की तरह पाल रहे थे। नीलम जब 14 साल की हुई तो उसे पता लगा कि वह अपनी मौसी के घर में पल रही है। बबीता दिन भर काम करती है। शाम को थक हार कर जब वह घर आती है तो वह नीलम से कुछ काम करने के लिए कह देती है, जिससे नीलम को लगने लगता था कि वह मौसी खुद तो सारा दिन घूमती रहती है और सारा काम उस पर डाल देती है। नीलम के मन में मौसी के प्रति नफरत सी भरने लगती है। नीलम अब सुजाता से भी बात नहीं करती थी, इसलिए सुजाता ने भी आना छोड़ दिया था। इसी तरह समय बीतता रहा। समय के साथ नीलम के मन में बबीता के प्रति नफरत बढ़ती रही। कुछ दिन बाद नीलम बबीता को उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है। नीलम के मन में एक बात घर कर जाती है कि उसकी मौसी उसे नौकरानी बनाकर काम करवाने के लिए लाई है। वह पता नहीं उसके माता पिता मरे भी है या मौसी ने झूठ बोल दिया है। मोहनलाल जी और बबीता को नीलम के इस व्यवहार से बहुत दुख होता है। वे दोनों नीलम को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह उन्हें उल्टा ही जवाब देती थी। नीलम की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। एक दिन उसने घर आकर बबीता को बताया कि उसे एक कंपनी में नौकरी मिल गई है।
बबीता बहुत खुश हुई और वह सोचती है कि उसने अपनी बहन से किया हुआ वादा पूरा किया है। नीलम को अभी नौकरी करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने अलग फ्लैट किराए पर ले लिया और वह अलग रहने लगी। जब नीलम जा रही थी तो बबीता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। वह कहने लगी, मैं अब तुम्हारी गुलाम बनकर नहीं रह सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ। बबीता और मोहन लाल जी दुखी रहने लगे और बबीता ने अब काम करना छोड़ दिया था। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। उधर नीलम को काम करते करते एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। एक दिन बबीता दवाई लेने डॉक्टर के पास गई थी, तभी रास्ते में उसे सुजाता मिली और पूछा, कैसी हो बहन, क्या हाल बना रखा है। बबीता ने रोते हुए उसे सारी बात बताई। तब सुजाता ने कहा, अरे मैंने जो नया घर लिया था वही पास ही एक फ्लैट में नीलम रहती है, उसने तो शादी कर ली है। यह सुनकर बबीता का दिल टूट गया। वह बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी। एक दिन नीलम के पति रोशन किसी काम से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में सुजाता मिली। पड़ोसी होने के नाते सुजाता ने नीलम का हाल चाल पूछ लिया। तब रोशन ने पूछा कि वे नीलम को कैसे जानती हैं। सुजाता ने रोशन को सारी बात बताई कि कैसे बबीता ने नीलम को पाल पोस कर बड़ा किया। यह सुनकर रोशन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। रोशन ने नीलम से जाकर इस बारे में पूछा, नीलम तुम्हारे माता पिता इसी शहर में, तुम्हें बताया नहीं। नीलम ने कहा, आपके कैसे पता, वे मेरी मौसी है, उन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। मुझे नौकरानी बनाना चाहती थी। तब रोशन ने कहा, कोई भी मालकिन अपनी नौकरानी से बिछड़ने के गम में मरने जैसी हालत में नहीं पहुंच जाती। वो तुम्हारे से बिछड़ने का दुख सहन नहीं कर पा रही, तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। यह बात सुनकर नीलम ने कहा, ये फिर नई चाल होगी मौसी की। तब रोशन ने कहा, अगर वो उस समय तुम्हें नहीं पालती तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होती। रोशन की बात सुनकर नीलम को अपने किए पर पछतावा होने लगा। मौसी से जाकर मिलने की सोची। 2 दिन बाद नीलम अपने पति रोशन के साथ मौसी से मिलने गई। वहां जाकर पता लगा कि 2 दिन पहले ही बबीता अब सबको छोड़कर चली गई है। नीलम उसकी फोटो के सामने फूट फूट कर रोने लगती। मोहन लाल जी ने नीलम को समझाते हुए कहा, बेटी वापस आने से बहुत देर कर दी, तेरी मौसी तुझे बहुत प्यार करती थी। नीलम ने प्रायश्चित करने की सोची। नीलम और उसके पति रोशन मोहन लाल जी को अपने घर ले आए। नीलम उनकी पिता की तरह देखभाल करने लगी। रोशन भी उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्ग की तरह मान सम्मान देता था। नीलम हर दिन बबीता की फोटो के सामने दीपक जलाकर उनसे माफी मांगा करती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां आपको बहुत सारी अच्छी कहानियां मिलेंगी, जिसको सुनकर आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।